हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? ए. दीर्घ श्रृंखला मुकानो कार्बोलिसिस अम्ल, बी. ग्लिसरॉल, सी. दीर्घ श्रृंखला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डी. दीर्घ श्रृंखला ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, श्वसन। तीसरा, जैव पदार्थ का अपक्षय। चौथा, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ए. केवल 1 और 4, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित हो गई है। इसका लक्ष्य ए. इसे नाशक जीव सह बनाना है, बी. इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना है, सी. इसे जलाभाव सह बनाना है, डी. इसके निधानी आयु बढ़ाना है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, IBM का पूर्ण रूप है? ए. इंडियन बिजनेस मशीन, बी. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी. इटालियन बिजनेस मशीन, डी. इंटीग्रल बिजनेस मशीन, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है? ए. अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बी. भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी से, सी. सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, डी. जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट, शर्करा उद्योग में उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, खोई और ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, सीरे का इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मोह असंबद्धता अलग करती है? ए. क्रस्ट और मेंटल को, बी. मेंटल और कोर को, सी. क्रस्ट और कोर को, डी. मेंटल और निफे को, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट,
अंडी और ओपोर्तिपी नाम के प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा, डी उरांव, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। दूसरा, अबरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पहला, इडुक्की तापीय शक्ति गृह। दूसरा, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। तीसरा, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। चौथा, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। कूट ए केवल 3 और 4, बी केवल 1 और 4, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट, किस मृदा में कोशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ए चिकनी मृदा, बी पांशु मृदा, सी बलुई मृदा, डी लोम मृदा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं? ए बंगाल की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी, डी कच्छ की खाड़ी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए दादाभाई नौरोजी ने, बी आर.सी. दत्त ने, सी डी.आर. गाडगिल ने, डी वी.के.आर.वी. राव ने, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी यूएन मानवाधिकार परिषद, सी विश्व बैंक, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश ए घटता है, बी बढ़ता है फिर घटता है, सी घटता है फिर बढ़ता है, डी स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? ए राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, बी अन्नपूर्णा, सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बी
बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। सी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। डी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? ए 7 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 5 वर्ष, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? वह है ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए स्वर्ण, बी चांदी, सी तांबा, डी हाथी दांत, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई, इसका सही उत्तर है लोहा। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए झेलम तथा सिंधु, बी झेलम तथा चेनाब, सी चेनाब तथा रावी, डी रावी तथा ब्यास, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? पहला चोल, दूसरा पाल, तीसरा गुर्जर, चौथा राष्ट्रकूट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है मुगल शासक, सूची 2 में है मकबरे का स्थान। ए बाबर, पहला दिल्ली, बी हुमायूं, दूसरा काबुल, सी अकबर, तीसरा लाहौर, डी जहांगीर, चौथा सिकंदरा। ए 1, 2, 3, 4, बी 2, 1, 4, 3, सी 3, 4, 1, 2, डी 4, 3, 2, 1, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए द बंगाल गजट, बी द कलकत्ता गजट, सी बॉम्बे हेराल्ड, डी द लंदन टाइम्स, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? ए नास्तिकता पर, बी बहुदेववाद पर, सी अद्वैतवाद पर, डी एक देववाद पर, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि ए आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, बी मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग कर रखा, सी ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया, डी चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी महात्मा गांधी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? एक तरफ सूची 1 अवधि, दूसरी तरफ सूची 2 में युद्ध। ए 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, सी 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, डी 1845 से 46 द्वितीय सिख युद्ध। ई नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 2 और 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई है ए 1.5 किलोमीटर, बी 1.9 किलोमीटर, सी 2.8 किलोमीटर, डी 2.1 किलोमीटर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? ए इटली, बी जापान, सी अमेरिका, डी सिंगापुर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मोदी जी ने गरीबी कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी असम, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? ए भारत, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? ए ग्रेटा थनबर्ग, बी डेविना मेलोम, सी पैरी कॉम, डी मार्गरेट थैचर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? ए कर्नाटक,
बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पोस्को एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा? ए 100, बी 150, सी 200, डी 250, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 19 नवंबर को, डी 3 दिसंबर को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी संघ सूची और राज्य सूची दोनों में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। बी लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, बी अनुच्छेद 220, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है? ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है? ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी मुख्य सचिव द्वारा, डी राज्य विधानसभा द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी मानव संसाधन विकास मंत्री, सी सूचना प्रसारण मंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सिम का पूरा रूप है या सिम का पूरा रूप है? ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर
ए। नेक्स्ट, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है वे कहलाते हैं ए इम्फीमिरल, बी हैलोफाइट्स, सी हाइड्रोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्टि की गई थी। बी कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। सी कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रहे वृद्धि पर अंकुश लगाना है। डी कार्बन क्रेडिट क्रय विक्रय यूएनईपी के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ए हाइड्रोकार्बन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उपरोक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट,